बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अतीक दाना पानी किचन के साथ आपके लिए आज लेकर आया हूँ मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली सूजी की बर्फ़ी की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। चंद मिनटों में बन जाएगी घर में पड़ी सूजी से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब, देखते हैं हमें इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसी दौरान जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो यहाँ पे एक बर्तन लिया है, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। हाफ कप जो है बनास्पति घी ऐड करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने बर्तन को हीट होने देना है। एक कप सूजी ली है, अच्छे से छान के साफ करके इसको घी में ऐड कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। याद रहे, फ्लेम तेज़ नहीं करना, हाई नहीं करना आपने, मीडियम भी नहीं रखना। बिल्कुल लो फ्लेम पे सूजी की बुनाई की जाती है। अगर आप मीडियम फ्लेम करेंगे तो आपकी सूजी जल जाएगी, नीचे से उसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, नीचे लग जाएगी। तो ये काम आपने नहीं करना, आपकी रेसिपी ज़ाया हो सकती है। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं सूजी को भूनते हुए तकरीबन, और ये कलर आना शुरू हो गया, बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है इसकी। इसी तरीके से चम्मच को हिलाते जाना है ताकि सूजी हमारी नीचे नहीं लगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। घर में ज़रूर बना के ट्राई करें। तकरीबन एक हफ्ते तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। बल्कि स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतनी मज़े की बनेगी कि झटपट से ये ख़त्म हो जाएगी। सूजी की बुनाई हो चुकी है। इसमें अब ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जो है मिल्क पाउडर। कोई भी ले सकते हैं आप, नीडो, एवरीडे, खुला दूध कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा बर्फ़ी वाला फ्लेवर आएगा और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। दूध ऐड करने के बाद मज़ीद इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। दोबारा बता दूं, ये नीचे नहीं लगनी चाहिए। अच्छे से आपने इसको बस हिलाते रहना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, फ्लेम हाई नहीं करनी आपने। तो यहाँ पे बुनाई हो चुकी है, कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। अब इसके लिए हम लोग चाशनी तैयार करेंगे। एक बर्तन लिया है, इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और जितना पानी लिया है उतनी ही शुगर लेंगे। 1 कप शुगर ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इसके जो है 1 चुटकी सब्ज़ इलायची का पाउडर ऐड करेंगे खुशबू के लिए। चम्मच को हिलाते जाएंगे जब तक कि चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब एक बॉयल आने का, 1-2 बॉयल चाहिए हमें, ज़्यादा इसको ना तार बनानी है ना कुछ करना है, और 1-2 बॉयल चाहिए बस। बॉयल आ चुका है। इसमें अब थोड़ा सा चुटकी भर फूड कलर ऐड कर लेंगे, एमी बिला वजह। ना भी करें तो चलेगा, कोई ऐसा नहीं मसला, ऑप्शनल है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें। तो थोड़ा सा और पका लेंगे इसको, तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। अब इसको नीचे उतार लेंगे और कढ़ाई को वापस चूल्हे पे रख लेंगे।
और सूजी जो पहले हमने बुनाई की थी उसको थोड़ा सा मज़ीद गर्म कर लेंगे। आपकी चाशनी और सूजी जो है सेम टेम्परेचर की होना चाहिए। तो अब ये गर्म हो चुकी है सूजी भी तकरीबन, इसमें अब चाशनी ऐड कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा पानी डाल दिया इसमें, ये कहाँ जाएगा, कैसे खुश्क होगा। तो ये झटपट से सूजी जो है ख़त्म कर देगी, इसको उठा लेगी सारा पानी। चम्मच आपने हिलाते जाना है इसी तरीके से। अब पानी इसका खुश्क होना शुरू हो जाएगा। पानी इसका खुश्क हो चुका है। इसी दौरान थोड़े से कुटे हुए बादाम ऐड कर लेंगे। कोई भी ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं, काजू, पिस्ता, मूंगफली। तो इनको थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि बादामों का फ्लेवर जो है वो बर्फ़ी में अच्छे से रच जाए। तो ये पक चुके हैं, नीचे उतार लेंगे इस ट्रे में। थोड़े से बादाम गार्निश कर लेंगे नीचे। नीचे पहले थोड़ा सा घी लगाया मैंने, तो इसके ऊपर पटक देंगे इस तरह से। कोई भी ट्रे ले लें, बर्तन ले लें दूसरा, उस पर सेट होने के लिए इसको डाल दें और तकरीबन इसको आधा घंटा पड़ा रहने दें। ये सेट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी इस तरीके से। चलें जी, आधा घंटा हो चुका है जनाब। अब इसको निकालने की बारी है। साइडों से किनारे जो हैं वो छुड़वाएंगे पहले। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है बर्फ़ी। सस्ती सी रेसिपी है, कोई महंगी रेसिपी नहीं है ये। इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।